जिस पिता ने 40 साल जिस मंदिर की सीढ़ियां घिसी, उसी मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बेटे ने पिता के हाथ से पूजा की थाली फेंक दी। लेकिन 1 घंटे बाद उसी बेटे की लाश के लिए कफन कम पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक, और आज जो सत्य घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग के उस कड़वे सत्य का दर्पण है। इसे देखकर स्वयं महादेव का भी तीसरा नेत्र खुल जाए। अक्सर हम सुनते हैं कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है, परंतु जब वही खून जिसे पिता ने अपने पसीने से सींचा हो पानी बन जाए, तो विनाश निश्चित है। यह गाथा है काशीपुर गांव के एक ऐसे वृद्ध पुजारी की, जिनकी भक्ति ने पत्थर को भी पिघला दिया, किंतु उनके अपने बेटे का हृदय पत्थर से भी कठोर हो गया। काशीपुर गांव के प्राचीन शिव मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ ही पंडित दीननाथ की दिनचर्या का आरंभ होता था। पिछले 50 वर्षों से, जब से उनकी मूंछों की रेखा भी नहीं फूटी थी, तब से लेकर आज तक, जब उनकी कमर कमान की तरह झुक चुकी थी, उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया था जब उन्होंने शिवलिंग पर जल न चढ़ाया हो। दीननाथ जी के लिए वह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, वो उनका प्राण था, उनका सर्वस्व था। गांव वाले कहते थे कि यदि दीननाथ जी मंदिर में न दिखे तो समझ लो कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उगा है। दीननाथ जी का जीवन जितना पवित्र था, उनका बुढ़ापा उतना ही कष्टदायी। उनका एक ही पुत्र था, विक्रांत। नाम में तो क्रांति थी, किंतु कर्मों में केवल विनाश। विक्रांत शहर में रहकर पढ़ा लिखा, बड़ा अफसर बना और एक अमीर घर की कन्या सुमेधा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात तो मानो उसने अपने बूढ़े बाप और उस गांव को अपने जीवन के पन्ने से ही फाड़ दिया हो। 3 वर्ष बीत चुके थे, विक्रांत एक बार भी गांव नहीं आया था। दीननाथ जी अक्सर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर अपनी धुंधली आंखों से गांव की पगडंडी को निहारा करते थे, इस आस में कि शायद आज मेरा बेटा आएगा, शायद आज वह मुझे गले लगाकर कहेगा, बाबा मैं आ गया। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। पूरा गांव तैयारियों में जुटा था। दीननाथ जी का उत्साह तो देखते ही बनता था। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर एक पुरानी संदूक में रखी थी, सब निकालकर मंदिर की सजावट में लगा दी। उनका स्वप्न था कि इस महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ को ऐसा श्रृंगार हो कि स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करें। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या थी। मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक धूल उड़ाती हुई बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। दीननाथ जी की धड़कनें रुक सी गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सूट वूट पहने विक्रांत और उसकी पत्नी सुमेधा बाहर निकले। दीननाथ जी के सूखे होठों पर मुस्कान दौड़ गई। वे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े। उनकी बाहें अपने बेटे को समेटने के लिए आतुर थी। विक्रांत, मेरे बेटे, तू आ गया। मुझे पता था महादेव मेरी सुनेंगे, तू महाशिवरात्रि पर जरूर आएगा। दीननाथ जी ने जैसे ही बेटे के सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया, विक्रांत ने झटके से पीछे हटते हुए अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना कोट झाड़ने लगा, मानो पिता के स्पर्श से उसे कोई संक्रमण हो गया हो। ओ गॉड बाबा, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारे पैर छूने आशीर्वाद लेने नहीं आया हूँ। और ये क्या हाल बना रखा है, पूरे गांव में धुआं और शोर, इसे तुम त्योहार कहते हो? दीननाथ जी का हाथ हवा में ही थम गया। उनकी आंखों में जो चमक थी वह क्षण भर में बुझ गई। सुमेधा ने नाक पर पल्लू रखते हुए घृणा से चारों ओर देखा। विकी, मैंने तुमसे कहा था ना, यह बदबू आती है। देखो यह जगह गोबर और फूल पत्तियों का कचरा। तुम जल्दी बात खत्म करो, मुझे यहाँ 1 मिनट भी सांस लेना भारी पड़ रहा है। दीननाथ जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? कल महाशिवरात्रि है, बाबा का विवाह है, तुम दर्शन नहीं करोगे? विक्रांत ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए अपनी अटैची से कुछ कागजात निकाले और उन्हें दीननाथ जी के चेहरे के सामने लहराया। दर्शन? मैं यहाँ दर्शन करने नहीं, दर्शन कराने आया हूँ तुम्हें हकीकत के। ये देखो, ये इस मंदिर की जमीन के कागजात हैं। मुझे शहर में एक बड़ा विला खरीदना है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे एक बिल्डर मिल गया है जो इस जमीन के बदले मुंह मांगी कीमत दे रहा है। यहाँ एक लग्जरी रिजॉर्ट बनेगा। दीननाथ जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। क्या? मंदिर तोड़कर रिजॉर्ट? बेटा तू होश में तो है? यह देवभूमि है, मेरे पूर्वजों की धरोहर है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। इस पाप का विचार भी तेरे मन में कैसे आया? पाप पुण्य की बातें अपने पोथी में ही रखो बाबा, प्रैक्टिकल बनो। वो पत्थर का टुकड़ा मुझे करोड़ों रुपए दे रहा है। कल महाशिवरात्रि है ना, बस कल सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। अपनी ये घंटियां, लोटा, थाली जो समेटना है समेट लो। कल दोपहर को बुलडोजर आएगा, मुझे खाली जमीन चाहिए। इतना कहकर विक्रांत ने पिता को धक्का दिया और सुविधा के साथ गाँव के ही एक पुराने मेहमान घर की ओर बढ़ गया, जो उसने रुकने के लिए साफ करवाया था। दीननाथ जी वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी होम कर दी, आज वही बेटा उनके आराध्य के घर को उजाड़ने आया था। दोस्तों जरा सोचिए, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या आज के कलयुग में रिश्तों की कीमत चंद कागज के टुकड़ों से भी कम हो गई है? अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता और ईश्वर का स्थान सबसे ऊपर है और ऐसे कलयुगी बेटों को दंड मिलना चाहिए, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक धर्म की इस लड़ाई में मेरी ताकत बनेगा। आइए देखते हैं क्या महादेव अपना घर बचा पाएंगे।
पूरी रात दीनानाथ जी शिवलिंग से लिपट कर रोते रहे। न उन्होंने कुछ खाया न पिया, बस एक ही रट लगाए रहे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो, मेरे जीते जी मैं तेरा घर नहीं टूटने दूंगा। अगली सुबह महाशिवरात्रि का सूर्य उदय हुआ। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। गांव वाले अनभिज्ञ थे कि आज क्या अनर्थ होने वाला है। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया और आरती की थाली सजाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तभी मंदिर के प्रांगण में एक भारी बूटों की आवाज गूंजी। विक्रांत आधम का, उसके साथ 2-3 गुंडे जैसे दिखने वाले लोग और एक वकील था। विक्रांत ने काला चश्मा पहना हुआ था। उसने देखा कि पिता अभी भी पूजा में मग्न है। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह तेजी से गर्भगृह में घुसा और दीनानाथ जी के हाथ पर एक जोरदार प्रहार किया। खनक! आरती की थाली दीनानाथ जी के हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। जलता हुआ कपूर बुझ गया। फूल और प्रसाद जमीन पर बिखर गए। मैंने क्या कहा था तुमसे? खाली नहीं किया तुमने? अभी भी ढोंग कर रहे हो? निकलो यहाँ से। विक्रांत ने अपने पिता की गर्दन पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए बाहर चबूतरे पर फेंक दिया। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन विक्रांत का रौद्र रूप और उसके साथ खड़े गुंडों को देखकर कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दीनानाथ जी घिसटते हुए फिर से खड़े हुए। उनके माथे से खून रिस रहा था। बेटा, मार ले मुझे, जान से मार दे, लेकिन महादेव को हाथ मत लगा, यह विनाश का कारण बनेगा। मैं तुझे श्राप नहीं देना चाहता, तू मेरा खून है, लेकिन महादेव का कोप तू सहन नहीं कर पाएगा। विक्रांत ने एक ठहाका लगाया। महादेव का कोप? कोप क्या है तुम्हारा महादेव? बुलाओ उसे, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे ये पत्थर का लिंग ही तो है ना, जिसके लिए तुम पागल हो। आज मैं इसे ही उखाड़ फेंक देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विक्रांत ने पास पड़ा एक भारी सब्बल लोहे की रॉड उठाया और शिवलिंग की ओर बढ़ा। दीनानाथ जी चीख पड़े, नहीं, अनर्थ मत कर। वे दौड़े और बेटे के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने विक्रांत के पैर जकड़ लिए। मेरे बेटे, मत कर, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे मार दे पर प्रभु को छोड़ दे। विक्रांत ने निर्ममता से अपने बूढ़े पिता के सीने पर लात मारी। दीनानाथ जी दूर जा गिरे और बेहोश हो गए। यह दृश्य देखकर पत्थरों का भी कलेजा फट जाता। हटो बुड्ढे, आज तो यह मंदिर टूटेगा। विक्रांत ने सब्बल उठाया और पूरी ताकत से शिवलिंग पर वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। हवा थम गई, पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई। पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे प्रलय से पहले की शांति हो। ठीक उसी क्षण मंदिर के प्रवेश द्वार से एक गंभीर और भारी आवाज आई। रुको! यह आवाज इतनी बुलंद थी कि विक्रांत के हाथ हवा में ही जम गए। उसने पलट कर देखा। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और साधारण धोती कुर्ता पहने खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि विक्रांत की आंखें चौंधिया गई। विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, तू कौन है बे? और मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जानता नहीं मैं कौन हूं? वह अजनबी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने पहले जमीन पर पड़े दीनानाथ जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर विक्रांत की ओर मुड़ा। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या करने जा रहे थे। तुम उस डाल को काट रहे हो जिस पर तुम बैठे हो। विक्रांत ने उस अजनबी का गिरेबान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ज्यादा ज्ञान मत दे, निकल यहाँ से, वरना तेरे साथ भी वही करूंगा जो इस बुढ़े के साथ किया है। मित्रों, कहानी के उस मोड़ पर पहुंचने से पहले जहां पाप का घड़ा फूटेगा, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं विवेक एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पास कोई बड़ी टीम या स्टूडियो नहीं है। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और घर का खर्च चलाने के लिए मैं दिन रात संघर्ष कर रहा हूं। ऐसी कहानियों को लिखने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, कई रातें जागनी पड़ती है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो कृपया सुपर थैंक्स या ज्वाइन बटन दबाकर मेरी छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका दिया हुआ एक एक पैसा मुझे बेहतरीन उपकरण खरीदने और अपने माता पिता को एक सुखद जीवन जीने में मदद करेगा। आपका सहयोग ही मेरी हिम्मत है। तो विक्रांत का हाथ उस अजनबी के गिरेबान तक पहुंचने ही वाला था कि तभी मंदिर के बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पुलिस की जीप और एक लाल बत्ती वाली गाड़ी वहां आकर रुकी। विक्रांत हक्का बक्का रह गया। पुलिस की गाड़ियों से दर्जनों सिपाही उतरे और उन्होंने मंदिर को घेर लिया। लाल बत्ती वाली गाड़ी से जिले के पुलिस अधीक्षक, एसपी और जिला अधिकारी डीएम उतरे। वे दोनों दौड़ते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़े। विक्रांत के चेहरे पर रंगत लौट आई। उसे लगा कि शायद उसके ससुर भी ने मदद भेजी है। वह दौड़कर अधिकारियों के पास गया। अरे सर, आइए आइए, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए ना, ये गांव वाले और ये पागल पुजारी मेरी अपनी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, अरेस्ट कीजिए इन्हें। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने विक्रांत के पैरों तले से जमीन ही नहीं पाताल भी खींच लिया। जिला अधिकारी डीएम ने विक्रांत को अनदेखा किया और सीधे उस साधारण कपड़े वाले अजनबी के पास गए और उसके पैरों में झुककर प्रणाम किया। क्षमा कीजिएगा सर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। क्या स्थिति नियंत्रण में है? विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए पूछा, सर ये कौन है?
जिला अधिकारी ने विक्रांत की ओर घृणा से देखा और कड़क आवाज में कहा, ये राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हैं और इस मंदिर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक भी, और जिस जमीन को तुम अपनी बता रहे हो वह जमीन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। क्या? विक्रांत के मुंह से केवल हवा निकली। मुख्य सचिव ने अपनी जेब से एक पुराना दस्तावेज निकाला। तुम्हारे पिता पंडित दीननाथ जी ने 40 साल पहले, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अपनी पूरी पैतृक संपत्ति, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ शिव अर्पण कर दिया था। यह मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है। तुम्हारे पिता यहाँ केवल एक सेवक के रूप में रहते हैं। कानूनी तौर पर तुम यहाँ से एक ईंट भी नहीं हिला सकते, और तुमने तुमने एक सरकारी ट्रस्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, एक बुजुर्ग पर हमला किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। विक्रांत पसीने से तरबतर हो गया। वह अपने पिता की ओर मुड़ा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था सब मेरा है। दीननाथ जी ने, जो अब तक संभल चुके थे, अपनी गीली आंखों से बेटे को देखा। हाँ बेटा, सब तेरा ही तो था। ये संस्कार, ये विद्या, ये शरीर, सब मैंने तुझे ही तो दिया था। मैंने सोचा था कि तू मेरा सबसे बड़ा धन बनेगा, पर तूने तो मुझे ही निर्धन कर दिया। मैंने जमीन तो महादेव को दी थी, पर अपनी ममता तुझे दी थी। आज तूने सिद्ध कर दिया कि जमीन का दान सही था और ममता का दान व्यर्थ। मुख्य सचिव ने पुलिस को इशारा किया। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लो। धारा 295A, बुजुर्ग माता पिता भरण पोषण अधिनियम और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में, और हाँ, इसकी पत्नी भी साजिश में शामिल थी, उसे भी ले जाओ। सुमेधा, जो अब तक घमंड में चूर खड़ी थी, चीखने लगी। नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन महिला पुलिस ने उसे भी घसीट कर जीप में डाल दिया। जैसे ही पुलिस विक्रांत को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी, वह गिड़गिड़ाने लगा, बाबा, बाबा बचा लो, मैं आपका बेटा हूँ। बाबा, एक बार कह दो इनसे, मुझे जेल नहीं जाना। दीननाथ जी ने अपना मुख फेर लिया और शिवलिंग की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो आज मर गया। यह जो खड़ा है यह केवल एक अपराधी है, और अपराधी का न्याय राजा करता है या ईश्वर। इसमें पिता को कोई स्थान नहीं। पुलिस विक्रांत को घसीटते हुए ले गई। गांव वालों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मुख्य सचिव ने दीननाथ जी के चरण स्पर्श किए। पंडित जी, हमें क्षमा करें, आपको कष्ट हुआ। प्रशासन अब से इस मंदिर की देखरेख करेगा, लेकिन मुख्य पुजारी आप ही रहेंगे आजीवन। दीननाथ जी ने कांपते हाथों से मुख्य सचिव को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा सूनापन था। उन्होंने धर्म तो बचा लिया था, पर अपना पुत्र खो दिया था। उस दिन महाशिवरात्रि पर अभिषेक तो हुआ, पर जल से नहीं, एक पिता की आंखों से बहते हुए आंसुओं से। शाम होते होते खबर आई कि थाने ले जाते वक्त पुलिस की जीप का एक्सीडेंट हो गया। जीप खाई में गिरी। सिपाही तो बच गए, लेकिन विक्रांत, जो भागने की कोशिश कर रहा था, खाई में गिर गया। जब उसे निकाला गया तो उसकी सांसें टूट चुकी थी, उसका शरीर छत विछत हो चुका था। गांव के लोग कहने लगे कि यह साक्षात भोलेनाथ का तांडव था। जिस हाथ से उसने शिवलिंग पर वार करने के लिए सब्बल उठाया था, वह हाथ शरीर से अलग हो चुका था। दीननाथ जी को जब यह समाचार मिला तो वे मौन रह गए। उन्होंने बेटे की लाश के लिए अपनी पुरानी संदूक खोली, जिसमें कफन के लिए पैसे रखे थे। विडंबना देखिए, वह पैसे भी कम पड़ गए, क्योंकि विक्रांत ने पिछले ही दिन उस संदूक से भी कुछ पैसे चुरा लिए थे अपनी शराब के लिए। अंत में गांव वालों ने चंदा करके उस अमीर बेटे का अंतिम संस्कार किया। सीख। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अति का अंत निश्चित है। माता पिता और ईश्वर का अपमान करके कोई आज तक सुखी नहीं रह पाया है। कर्मों का फल इसी जन्म में, और कभी कभी तो तत्काल मिलता है, जैसे विक्रांत को मिला। पैसा, ओहदा, ताकत, सब धरा का धरा रह जाता है, साथ जाते हैं तो सिर्फ आपके कर्म। मेरी आपसे विनती है, अगर माता पिता की आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि उन आंसुओं का भार उठाने की ताकत किसी भी औलाद के कंधों में नहीं होती। आशा करता हूँ कि आज की इस घटना ने आपकी आंखों से भी अज्ञानता का पर्दा हटा दिया होगा। मैं अपने उन सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट किया है। आप ही मेरा परिवार है। अगली कहानी किस विषय पर सुननी है? अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी मैं आपकी पसंद की सुनाऊँ, तो अभी ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बने और मेंबर्स ओनली कमेंट्स में अपना टॉपिक लिखें। मैं अपने सपोर्टर्स की बात सबसे पहले सुनता हूँ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, खुश रहें और गर्व से बोले, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।